नमस्कार, 5 के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। करनी सेना के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी के आगरा में करनी सेना का प्रदर्शन है। सांसद रामजी लाल को गिरफ्तार करने की उनकी मांग है। रामजी लाल के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन है। रामजी लाल के घर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया। करनी सेना ने यह चेतावनी दी थी कि अगर 5 बजे तक सांसद को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर वो मार्च निकालेंगे उनके घर तक। इसी को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना जो कार्यक्रम कर रही है, उस कार्यक्रम के दौरान भारी तादाद में लोग आगरा में इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि विवादित बयान इन्होंने दिया, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। आगरा में क्षत्रिय करनी सेना द्वारा आयोजित रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के दौरान सियासत भी गर्मा गई। सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन अपने घर पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने, नाक और कान काटने की धमकियां मिल रही हैं। रामजी लाल सुमन का कहना है कि पिछली बार जब उनके घर पर हमला हुआ था तब प्रशासन की तैयारियों में कुछ खामियां थीं, लेकिन इस बार प्रशासन ने सबक लिया और पूरी तैयारियां की है। उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति है, प्रशासनिक व्यवस्था देखना पुलिस का काम है। राज्यसभा में दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांगने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उनका बयान राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया, इसीलिए अब माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते आगरा का सियासी तापमान काफी बढ़ गया। प्रशासन की सख्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल इस मामले को लेकर क्या करवट लेता है। फिलहाल करनी सेना काफी गुस्से में। उनका कहना कि रामजी लाल को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद का कहना है कि जब संसद की कार्रवाई से उनके बयान को हटा दिया गया तो फिर अब माफी नहीं मांगेंगे। आपको बता दें कि 5 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। 5 बजे का वक्त दिया था करनी सेना ने। अगर 5 बजे तक समाजवादी पार्टी के सांसद की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर वो मार्च करेंगे उनके आवास तक, लेकिन प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि उनको जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीरें, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था तो दूसरी तरफ करनी सेना का कार्यक्रम, करनी सेना की धमकी कि नहीं सहेंगे अपमान। जो बयान उन्होंने दिया उसको लेकर माफी मांगे, तो सांसद ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और उनका कहना कि राज्यसभा की कार्रवाई से उनके बयान को जब हटा दिया गया तो फिर माफी मांगने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो काफी गुस्से में करनी सेना दिख रही है और इसी को लेकर करनी सेना ने आज महासम्मेलन किया है और इस कार्यक्रम के जरिए आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। 5 बजे तक का वक्त दिया था जो गुजर चुका है। करनी सेना का कहना कि सांसद के खिलाफ उनके आवास तक वो मार्च करेंगे ताकि उनको इंसाफ मिल सके। जिस तरह का विवादित उन्होंने बयान दिया, लेकिन सांसद का कहना कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो बयान दिया था वो राज्यसभा में दिया था, राज्यसभा की कार्रवाई से उस बयान को हटा दिया गया है, इसीलिए माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं होता है। 2 तस्वीरें, एक तरफ कार्यक्रम, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई चूक ना हो। तो आगरा में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी सख्त तैयारी की है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस का कहना है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आगरा में यह कार्यक्रम, आगरा में करनी सेना का, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, पुलिस की पैनी नजर है, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है। रामजी लाल पर एक्शन नहीं लिया गया तो आगरा को जाम करने की धमकी भी करनी सेना की तरफ से दी गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना की जो प्रस्तावित
स्वाभिमान रैली थी उसको लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दरअसल राणा सांगा जयंती पर आयोजित ये जनसभा है। एतमादपुर क्षेत्र के गड़ी रामी गांव में जो सभा हो रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा जो राणा सांगा को लेकर बयान दिया गया था विवादित, उस बयान को लेकर काफी गुस्से में करणी सेना दिखाई दे रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि राजनीतिक दलों का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। उनकी बात है क्या? सरकार ही चलवा रही है करणी सेना, और जिस तरीके की अराजकता और गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया हुआ है, सरकार चाहे तो 1 घंटे भी ये सेना न चले, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज को प्रोत्साहित कर रही है। और मैं समझता हूं अगर उन्हें इस बात का गलतफहमी हो कि वो ऑलरेडी रामजी लाल सुमन जी या समाजवादी लोग या समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित लोगों के साथ कुछ अन्याय अत्याचार कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। ऑलरेडी सुमन जी केवल एक सांसद ही नहीं है, बल्कि पूरे वो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है, ऐतिहासिक साक्ष्यों पे कही है, उसकी चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया हुआ करणी सेना ने, वो कहीं से ना लोकतांत्रिक है, ना कहीं से कानून सम्मत है, और पीडीए परिवार के लोग उनकी इस अराजकता को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। तो बता दें कि करणी सेना के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी करणी सेना की रैली में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे थे। ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री खुद एसपी सिंह बघेल पहुंचे। इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर रोहित सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, अजय फौजी, नेता सपा, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष है करणी सेना के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी, आपने वक्त जो दिया था 5 बजे का दिया था, अगर 5 बजे तक समाजवादी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आगरा को जाम कर देंगे। आगे की रणनीति क्या है? गिरफ्तारी तो नहीं हुई, वक्त निकल गया आपका। बिल्कुल आपका कहना सही है, वक्त निकल गया, कोई भी कानूनी कार्रवाई रामजी लाल सुमन के विरुद्ध हुई नहीं है। तो इसी के तहत आगरा की सड़कों पर लाखों करणी सैनिक उतर चुका है और रामजी लाल सुमन के आवास की तरफ उतर रहे हैं। ठीक है, आगरा की सड़कें जाम होंगी, जैसा हमने कहा वैसा हम करके भी दिखाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि रामजी लाल सुमन ने जब इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है और समस्त हिंदू समाज को, राणा संगा जैसे वीर शिरोमणि को गद्दार घोषित किया है, तो उसको अपने बयान से माफी मांगनी चाहिए, बयान से वापस पलटना चाहिए उनको। लेकिन वो अगर अपनी जिद पे अड़े तो सनातनी हिंदू भी कमजोर नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। या तो वो सहर्ष अपने बयान से माफी मांगे, और नहीं तो इसका खामियाजा इनको अभी तो जो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 27 में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह चौहान साहब, समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना कि जो बयान उन्होंने राज्यसभा में दिया था उस बयान को हटा दिया गया है चर्चा से, तब माफी मांगने कोई मतलब नहीं, वो अपनी बात पर अड़े हैं। देखिए, राज्यसभा में हटा दिया बयान को मैंने मान लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि पूरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने तो देख लिया, 100 करोड़ हिंदुओं ने तो देख लिया देश के। राज्यसभा में हटाने से क्या होता है? राज्यसभा में कौन देखने जा रहा है? 100 करोड़ हिंदू राज्यसभा में तो जाएंगे नहीं।
कार्रवाई से हटा दिया, मैंने मान लिया, लेकिन राज्यसभा में 100 करोड़ हिंदू थोड़ी जाएगा देखने। 100 करोड़ हिंदू ने देश भर के टीवी चैनलों पर तो देख लिया। उसका क्या समाधान है? चलिए मुझे ये बताइए। उसका समाधान सिर्फ एक है कि इनको टीवी चैनलों के माध्यम से अपने बयान से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ यही एक समाधान है। और अगर ये माफी नहीं मांगते तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा रामजीलाल सुमन को भी और समाजवादी पार्टी को भी। नहीं, आपने जो चेतावनी दी थी अगर 5 बजे तक नहीं गिरफ्तारी हुई तो हम आगरा को जाम कर देंगे, उनके घर की तरफ को मार्च करेंगे, वो वक्त को खत्म हो गया। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव में जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगरा तो जाम हो ही रहा है। आगरा में तो आपके जो भी आगरा में आपके परिचित हो उनसे आप फोन करके पता कीजिए आगरा की स्थिति क्या है। आगरा तो जाम है ही, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक रूप से जो उनको चोट मिलेगी वो समाजवादी पार्टी को समस्त हिंदू समाज 27 में जवाब देगा इस बयान के वजह से। चलिए, अनूप कुमार पांडे साहब बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनूप कुमार पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अनूप कुमार पांडे जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये पूरा कार्यक्रम जो है ये बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अभी अखिलेश यादव को हमने सुनाया, धर्मेंद्र यादव को सुना, उनका कहना है कि ये पूरा कार्यक्रम जो हो रहा है ना, ये सब बीजेपी इसके पीछे है, बीजेपी के लोग हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। देखिए, कार्यक्रम बीजेपी कर रहा है या भारत के लोग कर रहे हैं या कार्यक्रम कोई भी कर रहा है, सवाल ये नहीं पैदा होता है। सवाल पैदा ये हो रहा है कि राणा संगा, महाराणा संगा जी इस देश के स्वाभिमान है, इस देश के डीएनए में है। उनका अदम्य साहस, शौर्य, वीर की गाथा, कथाएं गांव-गांव में लोग गाते हैं और स्वाभिमान के साथ, भारतवंशियों के स्वाभिमान के साथ चोट किया है सुमन जी ने, और सुमन जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। सुमन जी ने जो गंदा काम किया है पार्लियामेंट के अंदर, ये उम्मीद नहीं थी। सुमन जी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ये साबित कर दिया कि गद्दार हैं। ये लोग देश के खिलाफ शुरू से ही वोट की लालच में देश को कहां लेके जाना चाहते हैं। शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये पता नहीं है कि ये भारत धीरे धीरे अपने विरासत को सजो और संवार रहा है। अब फालतू की बातें और गाली अब भारत के लोग सुनने वाले नहीं हैं। ईंट का जवाब पत्थर से लोग दे रहे हैं। शासन और प्रशासन मजबूती से लगा हुआ है, लेकिन सारा विवाद ये लोग पैदा करना चाहते हैं। अनूप कुमार पांडे जी, आप चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए? देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। अनूप कुमार जी, संघा को गाली देकर के अनूप कुमार पांडे साहब, अनूप कुमार पांडे साहब, अनूप कुमार पांडे साहब, सवाल इससे खत्म नहीं होगा। अनूप कुमार पांडे साहब, जिस तरीके से पिछले इनको, अनूप कुमार पांडे साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है। अनूप कुमार पांडे साहब, आप क्या चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए या ईंट का जवाब कानून से दिया जाए? लोग मजाक बना के रखे हैं, हमारे वीर महापुरुषों को गाली देंगे, अखिलेश यादव जी इसके बाद नाटक करेंगे और सुमन जी से माफी भी नहीं मंगवाएंगे, और गाय माता और गौशाला में इनको बदबू आती है। ये तो महान, एक तरीके से कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से बयान देना चाहिए? भारतीय संस्कृति के ऊपर ये थूक रहा है। ये मुगलों के वंशज। चलिए जवाब ले लेते हैं। औरंगजेब के अजय फौजी जी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय फौजी साहब, भारत पर आक्रमण किया। चलिए एक मिनट, अजय फौजी जी हमारे साथ जुड़े हुए। वंशज बन भी रहे, वंशज हैं, मुगलों के वंशज हैं इनके। एक मिनट ज्ञानेंद्र जी, एक मिनट ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, एक मिनट। अनूप कुमार पांडे जी, अनूप कुमार पांडे जी, एक मिनट। अनूप कुमार जी, अजय फौजी जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे जवाब ले लेते हैं। दूं मैं जवाब? जी आवाज आ रही है ना? जी सुन पा रहे हैं। अनूप कुमार पांडे जी ने सवाल खड़े किए, उसका जवाब अगर सुन पाए हो आप। हाँ, क्या ये सवाल किए थे? उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने और साथ ही करनी सेना ने कहा कि जो इन्होंने अपमान किया इनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी नहीं मांग रहे। समाजवादी पार्टी कह रही बीजेपी का हाथ है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग जो महान लोग हैं, जिन्होंने देश की शान बढ़ाई,
जो देश के लोगों के दिलों में बसते, समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए उनका अपमान करती है कुछ लोगों को खुश करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। मैं करनी सेना के भी जो बैठे हुए हैं अध्यक्ष, उनको भी जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो हैं तरफ से आए, मैं उनको भी जवाब दे रहा हूँ। देश आजाद हो गया, अंग्रेज और मुगल आए थे। ये जो करनी सेना और ये चटनी गैंग वाले जो पीछे अभी कुछ दिन पहले पोत पात के बवाल किए हुए थे पिछले दफा सुमन जी के यहाँ, ठीक है ना, तो उस समय जब ये मुगल अंग्रेज आए थे तब ये इनका, जब ये मुगल और अंग्रेज आए थे तब ये लोग यहाँ कहाँ उस समय क्या कर रहे थे? शुरुआत ये इतिहास का जब पन्ना खोलेंगे तो हमने भी वही खोला, राज्यसभा में खोला, उन्होंने भी खोला। अब जब जब खुल रहा है तब ये अंग्रेज और मुगल को हमको वंशज बता रहे हैं। इनसे पूछिए कि अंग्रेज और मुगल क्या, किसके शादी, किसके ब्याह, किसकी बहन बेटियों क्या हुआ, इनसे पूछिए कौन रिश्तेदारी इनके यहाँ कौन नहीं है इनके यहाँ। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, जब सभा में बात खत्म हो गई तो ये सड़क पे ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहे हैं। अगर हम उतर गए देने के लिए, आप जवाब मुंह से दीजिए। ईंट और पत्थर से जवाब क्यों दे रहे हैं? पिछले दफा घर पे किए, आज भी। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, मुख्यमंत्री जी सहयोग दिए हुए हैं इनको, ये करनी सेना जो भी बैठे हुए हैं इनके, तब ये उतार। अभी करनी जय फौजी जी, उत्तर प्रदेश का प्रशासन तो आपके सांसद की सुरक्षा कर रहा है, सुरक्षा में लगा हुआ है। पिछले दफा सुरक्षा क्या किए थे आप खुद बताइए, आप भी तो डिबेट में मैं था। पिछले दफा सुरक्षा में क्या हुआ था? करनी सेना के इनके अध्यक्ष की एक अपराधी हत्या कर देता है, उसके घर कितना ये भारत के जुट गए थे, कितना बवाल किए थे, इनसे पहले पूछ लीजिए। वो तो खाली मुंह से बयान हो रहा है इतिहास के बारे में। अगर ये इतिहास का पन्ना खोलेंगे तो अगर हम खोलने लगेंगे तो ये इतिहास से भागने लगेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। इतिहास इनसे पूछो, अंग्रेज मुगल आए थे तो इनके यहाँ की क्या स्थिति थी, क्या हुआ था, किसके राज चलाने के, ये देशभक्त बनते हैं। अंग्रेज और मुगल आए थे तो देशभक्त नहीं, देश से गद्दारी करने के लिए राजा महाराजा इधर से उधर शादी ब्याह कर रहे थे। नहीं अब इसके बाद इनको जवाब नहीं मिलेगा। एक मिनट अजय फौजी जी, एक मिनट ज्ञानेंद्र जी, मैं एक चारों मेहमानों से एक दरख्वास्त करता हूं, आवाज टकराए कि इसीलिए एक एक करके ही जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब। ज्ञानेंद्र साहब, मैंने आपसे ही शुरुआत की थी, अब अपना बारी का इंतजार आप करिएगा। अजय फौजी साहब, क्या माफी उनको नहीं मांगनी चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी सांसद के साथ खड़ी है अपने? जो कहा उन्होंने सही कहा, एकदम सही कहा। अब जब वहां से बयान हटा दिया गया है तो किस लिए माफी मांगे? नहीं, जो बयान दिया क्या उससे आप सहमत हैं? समाजवादी पार्टी उस बयान से सहमत है? एकदम इतिहास जब इन्होंने खोला तो इतिहास का जवाब देगा ही ना आदमी, क्यों नहीं देगा? नहीं देता तो यही उस सदन में कहते इनके पास जवाब नहीं है, तो हम जवाब देने का कार्य किए, समाजवादी पार्टी जवाब दी है। नहीं तो समाजवादी पार्टी के सांसद और आप समाजवादी पार्टी पूरी उस बयान पर और उस पर आप बिल्कुल कायम है, जो कहा उन्होंने ठीक कहा। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा। एक बात और मैं बता दे रहा हूं, एक बात और मेरी सुन लीजिए। ईंट का जवाब ये सड़क पे दे रहे हैं, घर पे दे रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, माहौल खराब है। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाए, अब आपस में हिंदू को लड़ा रहे हैं। इनसे पूछिए ये क्या कर रहे हैं, क्या इतिहास अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, आप इतिहास सुनाएंगे तो इतिहास पूरा खोल दीजिए। चलिए संदीप त्रिपाठी साहब, कांग्रेस इस बयान को समाजवादी पार्टी के सांसद और करनी सेना के विरोध प्रदर्शन और जो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इसमें सब कुछ बीजेपी की मिलीभगत है, उत्तर प्रदेश की सरकार की मिलीभगत है, आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है? तीन चीजें सर राणा सांगा के संबंध में मैं क्लियर कर दूं कि राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े, जीते, लेकिन वो सर किसी देश वोश के लिए कोई राजा लड़ता नहीं था उस समय। सर अपना राज्य बचाने के लिए लड़ते थे, उसमें कोई एहसान नहीं करता था, उनको राज्य चलाना था, अपना राजपाट ठुकराई चलानी थी, इसलिए करते थे। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, बड़ी स्पष्ट, 565 रियासत इस देश में थी और अगर जमींदारों की संख्या मान लेंगे तो 2000। आज जो हमारे क्षत्रिय भाई भी सड़क पर आए हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। ये ज्ञानेंद्र सिंह दिख रहे हैं मुझे, साहब कितने बाबू साहब लोग भीख मांगने के कगार पर पहुंच गए, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है उनके पास, उनकी आवाज उठाने के लिए कभी आप खड़े हुए? नहीं खड़े होइएगा, इसलिए कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। त्रिपाठी जी
आपने मुझसे सुनिए, सवाल सुना किया एक है। मिनट ज्ञानेंद्र जी, नहीं, मैं अब बात हो आपके जाने पास ही आ रहा हूँ, उसके बाद आपके पास पूरी बात हो जाने प्लीज आपस में आवाज मैं टकराए जी। सिर्फ ये कहूंगा कि अगर ये 4% भी इस देश में कहते हैं कि छत्री है, तो लगभग 5 करोड़ के ऊपर छत्री भाई हमारे होंगे। उसमें से राजा महाराजा और जमींदार, मैं कह रहा हूं 1 लाख निकाल दीजिए तो 4 करोड़ 99 लाख लोगों के लिए आप आवाज काहे नहीं उठाते महाराज। अब बात आई राणा सांगा की। राणा सांगा की जयंती कब मनाई इसके पहले करणी सेना ने या भारतीय जनता पार्टी ने? एक विजुअल दिखा दे बाबू साहब, दिखा दे, एक फोटो दिखा देंगे पिछले वर्ष की, भैया हम यहां पर मना रहे थे राणा सांगा की। अरे आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग मूर्ख बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। और एक बात मैं कहूंगा, ज्ञानेंद्र जी, अगर आप राज परिवार से नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि राजा मनु ने जो नियम बनाए थे, जो राजा मनु ने संविधान बनाया था, जो मनु स्मृति जिसको कहा जाता है, अगर उसका सर्वाधिक नुकसान किसी ने झेला है तो नंबर 1 पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय समाज के वो लोग जो राजा नहीं हुआ करते थे, इसलिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये मनु स्मृति कहती है। तो आप क्या करिएगा? आज भी वही चलाइएगा। अभी अनूप पांडे जी ने कहा कि विरासत वापस आ रही है। बली विरासत वापस ला रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। विरासत वापस ला रहे हो कि देश बेच रहे हो? जो सार्वजनिक संपत्तियां थी सारी बेच डाल रहा है वो चौथी पास गुजराती, सारा कुछ बिक जा रहा है। एयरफोर्स से लेकर जितनी सार्वजनिक उपक्रम बिक जा रहे हैं, लोग कहां नौकरी करेंगे? आज जो युवा आपको दिख रहे हैं। और एक बात कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है सर। तो बड़ी विडंबना देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं लोग खाली रहे। तो आइए आप ये वाला, अब राणा सांगा को बचाने चले हैं। भैया वो सक्षम थे, जो 100 युद्ध लड़ सकता था वो अपनी आप रक्षा कर सकता था। आज करणी सेना की जिम्मेदारी है उन बेरोजगार छत्री भाइयों की नौकरी के लिए जो आप दर के लिए भटक रहे हैं। मैं नंबर दे रहा हूं चौहान साहब, मैं 4 नंबर आपको दे रहा हूं छत्री भाइयों को नौकरी के लिए। आप लगवा दीजिए उनको नौकरी, मैं तो जानू कि आपकी करणी सेना है। अब आती है एक बात और, साहब जब रूपाला बयान दिए थे गुजरात के, तब आप विरोध किए थे ना, तो लतियाए गए थे। गुजरात में याद है ना, राज शेखावत की पगड़ी तक उतार ली गई थी, मार जूता गुजरात में टाइट कर दिए गए। औकात नहीं हुई आपकी करणी सेना की, वहां जाकर आप बात कर लीजिए। क्यों? उसके बाद गुजरात में क्या एक संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि समाज, एक मिनट, मेरा सीधा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी, एक मिनट त्रिपाठी साहब, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करना, संदीप त्रिपाठी जी, व्यवस्था करना, सारा कुछ करने की जिम्मेदारी है। आप चले हैं राणा सांगा को बचाने। एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट, मैं आ रहा हूं, अभी मैं अनूप कुमार जी आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी, मेरा सवाल एक ये था, क्या समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया आप उसका समर्थन करते हैं या फिर नहीं? देखिए सर, 2 चीजें, एक लाइन में, एक लाइन, ज्यादा नहीं सर, बहुत मिस्टेक फॉरवर्ड बात करता हूं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े, युद्ध जीते, ये तथ्य है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि बाबर नामा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। अगर आप बाबर नामा के आधार पर या औरंगजेब नामा के आधार पर औरंगजेब को ये कहते हो कि इतने मन जनेऊ टंगता था, उसके लिए आप औरंगजेब नामा कोट करोगे, और यहाँ बाबर नामा में लिखा है तो कहोगे कि वो ऑथेंटिक नहीं है। ये कैसे चलेगा? दोनों चीजें फिर सही नहीं हो सकती ना, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। चलिए, अनूप कुमार पांडे साहब कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास जाऊंगा, उसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी के पास, अनूप कुमार पांडे जी के पास, उसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह के पास। अनूप कुमार पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। अनूप कुमार जी, ये कांग्रेस पार्टी के जो मेरे भाई हैं लंबा लच्छादार भाषण रोजगार दे रहे हैं। नहीं, ये तो आजादी के बाद से आप सुनिए, आपके बीच में हम नहीं बोल रहे हैं। इतना आप लोगों ने रोजगार दे दिया है कि देश का छलनी हो गया। देश को जबरदस्ती संदीप जी, संदीप जी आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, अब आप सुनिए थोड़ा सा, एक मिनट, अगर आप लोग सारे लोग बोलेंगे आपस में आवाज गूंजेगी, प्लीज।
हुआ है। 60 लाख अभी बच्चे, तक 5 साल से अंग्रेजों की वैकेंसी नहीं अभी निकली, तक 5 साल हो गए। सुनिए आपका लड़का संदीप जी अब सुनिए, संदीप जी थोड़ा धैर्य रखिए। संदीप जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब सुनिए, नौकरी निकल नहीं रही है। अब एक मिनट रुकिए, सुनिए तो, अब सुनिए। अब अनुज जी कुछ बात करें। संदीप जी आप बोल रहे थे, कोई नहीं, जब आप बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोल रहा था। संदीप जी रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आजादी के बाद से अंग्रेजों और मुगलों की संस्कृति को बढ़ाते आए, देश को डिवाइड करते रहे, हिंदू मुसलमानों के बीच में बांट करके राज करने वाले लोग, ये अंग्रेजों की विरासत को संजो करने वाले लोग। संदीप जी आऊंगा, प्लीज मैं आऊंगा। दिखाई दे रही है, इतिहास नौकरी दिखाई दे रही है। अनु पांडे जी आप पहले पुराना पढ़ लीजिए, इतिहास देख लीजिए। एक समय यही था कि तीसरी दौर में भी बाहर कर दिया, नौकरी समझ में आ रही है। सुल्तानपुर से और रायबरेली से खदेड़ करके वायनाड भेज दिया लोगों ने। नौकरी समझ में आ रही है। आप मेरी बात तो सुनिए, नौकरी समझ में आ रही है। ये राणा संघा की समर्थक नहीं है, ये वही देश के गद्दार है और यही है ये कांग्रेस पार्टी के लोग। अनु पांडे जी ये मैं कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी राणा संघा मुसलमानों के भी स्वाभिमान है, राणा संघा भारत के स्वाभिमान है। आपको शर्म आ रही है? और औरंगजेब और चंगेज खां के जयंती मनाने वाले लोग हमें नसीहत देंगे, बदनाम। अरे पहले के राजा महाराजा अंग्रेज और मुगल को लाए, उनसे तो ये बताइए कहा गया था करनी सेना, पंडित सेना, चटनी सेना। हम बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन प्रशासन हमको आदेश दे दे उस दिन ये झूठ बोलने इतिहास वाले मत उखाड़िए, इतिहास मत उखाड़िए। लोकसभा में कितनी सीटें मिली? किसी का सिर हरण करने वाले लोग ये बात करेंगे। चलिए आप सारे लोग बोलेंगे तो सबकी आवाज। एक मिनट अब हो गया। अब एक एक करके बात सबका हो गया। अब रुकिए अजय फौजी साहब, एक मिनट। अनुज जी रुकिए, अनुज जी मैं अभी आपके पास फिर से आऊंगा। हो गया, सबकी आवाज टकरा रही है, सबकी आवाज टकरा रही है। अजय फौजी साहब, अगर किसी अगर समाजवादी पार्टी के सांसद की वजह से अगर किसी एक तबके को बुरा लग रहा है, अगर वो आहत हुए हैं तो माफी मांगने में क्या है? क्या कह रहे हैं अजय फौजी साहब? एक मैं अनुज जी मैं आऊंगा, प्लीज अब रुक जाइए, मैं फिर से आऊंगा। अनुज जी, अजय फौजी साहब, अगर एक तबके को आपके सांसद के द्वारा दिए गए बयान को लेकर, जिसको कार्रवाई से भी हटा दिया गया है, अगर उस बयान को लेकर कोई आहत हुआ है, बुरा लगा है, तो उनको तो माफी मांग लेना चाहिए। राजनीतिक दलों का काम ही है सेवा करना। अगर कोई अपशब्द या ऐसे लिखे शब्द जिसको बुरा लगा है तो माफी मांग लेना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अजय फौजी साहब, इतिहास की शुरुआत तो यही लोग किए थे। कौन किया था? समाजवादी पार्टी नहीं शुरुआत की थी, इंडिया गठबंधन नहीं शुरुआत की थी। इतिहास के पन्ने उखाड़ना, ये इतिहास के पन्ने को उखाड़े तो हमने उसका जवाब दिया। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन ने जवाब दिया। जवाब में इनको बात बुरी लगी तो ये पहले सुन लीजिए, जवाब में इनको बात बुरी लगी तो ईंट पत्थर लेके चले। यही भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहा हूँ। उस समय हिंदू कहा गए थे, जब बापू की हत्या होती है तो गोडसे को ये भगवान मानते हैं, ये मानते हैं कि गोडसे ने इनको बापू को मारा। पूछिए अनुज कुमार, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनुज जी शांति रहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इनको ज्ञानेंद्र सिंह जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ज्ञानंद जी मेरी बात, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान साहब, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। माफी मांगने का कोई सवाल नहीं। दूसरी बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, ज्ञानंद जी से और भारतीय जनता पार्टी से, कि ये अगर जवाब मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं, सड़क पे और घर पे तोड़फोड़ करके लड़ना चाहते हैं, तो हम खुले चैलेंज प्रशासन से ये कहते भारतीय जनता पार्टी के, हम तैयार हैं खुल के इनको जवाब देने के लिए। चटनी हो जाएगी सेना, लेकिन अभी हम तो उससे हल क्या निकलेगा? अरे अजय फौजी साहब, उससे क्या हल निकलेगा? आप भी विरोध करेंगे, ये भी विरोध करेंगे, क्या हल निकलेगा उससे बताइए। हमने अभी तक चलाया, हमने जवाब दिया, हमने ईंट पत्थर चलाया, हमने कुछ बोला। हम तो अभी प्रशासन को बोल रहे हैं, लेकिन ये अभी पिछले दफा ये आगरा में ये बवाल जो कह रहे हैं, या जहां उत्तर प्रदेश भारत में जो भी कहाँ करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है।
खाली ये मुंह से पटर पटर बोल देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जब लड़ने की अंग्रेज, सुनिए, अंग्रेज और मुगल आए थे तो आप कहाँ थे? अंग्रेज और मुगल आए थे तो आप कहाँ थे? आपके वंशज कहाँ थे? क्यों लड़ने आने गए थे? उस समय तो आप अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए राज के आरोप है ना। उस समय आपको देश के हिंदू की चिंता नहीं थी। उस समय देश के हिंदुओं की चिंता नहीं थी। उस समय मुगल अच्छे थे, अंग्रेज अच्छे थे। आज आप ईंट पत्थर जवाब दे रहे हो और दे के भाग जाते हैं। खुल के डंडे की चोट पे तोड़ जी। चलिए एक मिनट, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान साहब, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं करनी सेना को राजनीतिक दल इस बयान के तौर पर कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है आपके ऊपर। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी, जी आपसे पूछ रहे हैं। बहुत हिंदुत्व को स्वाभिमान की और सम्मान की है। राणा सांगा जो कि जिनको हिंदू पद की उपाधि स्वयं बाबर नामा से दी गई थी, हिंदू पद को उपाधि मिली हुई थी, शरीर पर 80 जख्म होने के बावजूद भी उन्होंने मोहम्मद शाह मेंढू को 2 बार युद्ध से खदेड़ा। एक हाथ, एक पैर, एक आंख वो अपनी गवा चुके थे, उसके बाद भी वो युद्ध करते रहे। उतने संदीप जी आऊंगा, अगर ये गद्दार कहेंगे तो देश के हर हिंदू का मन आहत होगा। बिल्कुल चलिए संदीप जी आऊंगा। संदीप जी धैर्य थोड़ा सा, संदीप जी आवाज टकराएगी, एक मिनट बोलना बहुत जरूरी है सर। एक मिनट। ज्ञानेंद्र जी ने एक बात कही सर कि बाबरनामा में उनको कौन सी उपाधि दी गई है, मतलब बाबरनामा को ये सही मानते हैं। चलिए मैं बधाई देता हूं। तो उसी बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने जो है बाबर को बुलाया। तो जो अगर किसी विदेशी आक्रांता को बुलाएगा तो क्या कहेंगे आप? सुनिए त्रिपाठी जी, बाबर नाम अगर आप कहीं ये लिखा हुआ दिखा दे कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, आप साबित कीजिए ना इस चीज को। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। मैं सुनिए पेज नंबर सहित आपको आपके नेक्स्ट डिबेट के लिए बाबरनामा के जो अनुवादित चीजें हैं उसमें पेज सहित आपको दे दूंगा, तब तो आप मान जाइएगा। देखिए बड़ी विडंबना है, फिर मैं कहूंगा कि ब्राह्मण एक समाज ऐसा है सर कि जिसने रावण को कभी भगवान साबित करने की कोशिश नहीं की, अन्यथा रावण में भगवान बनने की 1 लाख गुण है सर, 1 लाख गुण की बात कर रहा हूं। सक्षम है, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयों को छोड़कर, लेकिन कभी कोशिश नहीं की सर। क्यों? क्योंकि उसमें जो बुराइयां थी उसको माना कि वो बुरा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि राजा मान सिंह जो किसके दरबार में था ये बताने की जरूरत नहीं है, उसका आप महिमा मंडन करेंगे इसलिए कि वो आपके समुदाय या आपकी जाति से आता है, तो साहब हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे, कहेंगे वो गद्दार है। जाति समुदाय की बात ही नहीं कर रहे, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं भाई। आप सुनिए ना, इनसे पूछ लीजिए जोधा कौन थी, जोधा कौन थी, इनसे पूछ लीजिए जोधा कौन थी। अभी आपने कहा मुगलों की औलाद, तो अगर मान सिंह की बहन अकबर के साथ ब्याही होगी तो बच्चा अच्छा तो हुआ होगा, तो उसकी औलादें तो होंगी। वो कौन है? कौन? कहां गए वो? मुगल में गए कि छत्री में गए कि कहां गए? नहीं तो कुछ मान सिंह जैसे जयचंद की वजह से जयचंद बहुत बढ़िया था। जयचंद की क्या स्टोरी आप जानते हैं? आपकी मौसी की लड़की, आपका मौसी का लड़का आपकी लड़की को लेके भागेगा तो आप क्या करेंगे जरा बताइए मुझे। जयचंद ने कहा ये लड़ा था, यही तो विडंबना है ना। नहीं संदीप जी व्यक्तिगत मत जाइएगा प्लीज। नहीं व्यक्तिगत नहीं, मेरे चारों मेहमानों से दरख्वास्त है कि कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज मत करिए, किसी परिवार के ऊपर मत करिएगा। अनूप कुमार पांडे जी को सबसे कम वक्त मिला, मैं अनूप कुमार पांडे जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद सबके पास जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ संदीप जी, सबसे ज्यादा वक्त आप ही को दिया। मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा। 11 साल का मोदी का शासन और योगी के शासन में पूरा उत्तर प्रदेश में साजिद का नाम बता दीजिए, मात्र एक जो आपने लगाया। अनूप कुमार पांडे साहब समाजवादी, एक मिनट, अब आप अनूप पांडे जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी एक मिनट रुकिए। ज्ञानेंद्र जी, संदीप जी एक मिनट। ये बताएं राणा संगा, ये अनूप कुमार पांडे जी मेरा सवाल तो सुनिए, मैं ये चुप जा फिर मैं सवाल करूँ। एक मिनट, मेरा सवाल ये, अनूप पांडे जी सवाल के साथ जवाब। मेरा सवाल ये है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ये आरोप लगाती कि आप
मुगलों में कब्रस्तान, मस्जिद, खुदाई, ये इन्हीं सारी चीजों में उलझाना चाहते हैं ताकि विकास से, रोजगार की बात नहीं से, करते हैं, डेवलपमेंट शिक्षा की से, बात इन नहीं सब करते से हैं। दिमाग हट जाए और हम लोग चर्चा बैठ के किस पे करें? औरंगजेब को बैठकर, इतिहास में औरंगजेब और कब्र पे। इतिहास को लेकर वर्तमान भूल जाएं, इतिहास में पहुंच जाएं। ये आरोप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां ये आरोप आपके ऊपर लगाती हैं और वही हो रहा है। अनूप कुमार पांडे साहब, आपसे सवाल। देखिए ऐसा है कि ये चर्चा परिचर्चा करड़ी सेना के प्रदर्शन पर हो रहा है, रह गई भारत के विकास। नहीं, उसी को, तो कांग्रेस के वही लोगों को इतिहास नहीं के ऊपर है ना, दिखाई इतिहास के ऊपर समाजवादी सवाल पार्टी पूछो। को विकास नहीं दिखाई देगा, सड़कों का जाल नहीं दिखाई देगा। एक मिनट, नौजवानों संदीप जी को प्लीज, रोजगार मिला संदीप जी होगा, प्लीज, आप विकास करिए। संदीप जी प्लीज, संदीप जी प्लीज, मैं आपके पास, आप डेवलपमेंट आवाज करा। टकराई अरे प्लीज, सुनिए ध्यान से, प्लीज। कांग्रेस पार्टी को विकास अरे दिखाई सर, दे रहा है, हम नहीं बोल रहे भ्रष्टाचार हैं, करने सर। वाली पार्टी को विकास संदीप कभी जी, आप दिखाई सब में देगा। क्यों घुस अब जाते नौजवान हैं? याद आ रहा है। आप अरे क्यों सर, घुस जाते हैं हम सब में? मैं आपसे पूछूंगा, आपको जितना वक्त चाहिए मैं दूंगा। संदीप प्लीज, अरे सर, मैं बोल ही नहीं रहा हूं। उनको विकास दिखाई देगा। हाथ जोड़ के विकास नहीं हो दरख्वास्त रहा है है सबसे। इसका। अनूप पांडे जी, जब पहले भी कितने साहब, हम एम्स थे? नहीं बोल रहे हैं। आज कितने एम्स बन गए? पहले कितनी सड़कें थी, आज कितनी सड़कें बन गई? नाम बताते जाइए अस्पताल कितनी की बन व्यवस्था गई। ये हो गया, वो हो गया नहीं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया, जो कहाँ? घर घर नल पहुंच रहा है, 4 करोड़ लोगों को आवास मिल गया। ये हाँ। दिखाई नहीं दे रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है। तीसरी इकोनॉमिक ताकत बन गया भारत, ये दिखाई नहीं दे रहा है। 3 धारा 370 हटी, कश्मीर का भारत में विलय हुआ, ये दिखाई नहीं दे रहा। आतंकवादी खत्म हो गए, वहां रोजगार बढ़ रहा है, 3 गुना टूरिज्म हो रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको नहीं दिखाई देगा, इसीलिए जनता ने आपको तीसरी बार भी किनारे लगा दिया और इसीलिए रायबरेली अमेठी छोड़ करके वायनाड का चक्कर लगाना पड़ गया। तो ऐसे ही आप लोग भारतीय संस्कृति का अपमान करते रहिए, हिंदुओं को गाली देते रहिए, क्योंकि आप लोगों का डीएनए मुगल और अंग्रेजों का डीएनए है। जो मुगलों और अंग्रेजों ने भारत के साथ कुकर्म किया, भारत के लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे, जिसका नतीजा आपके सामने है। आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाइए 5 तो। लाख रुपया हर गरीब को इलाज के लिए मिलता है, दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की खरीद एमएसपी पे हो रही है, दिखाई नहीं दे हो रहा है। गया, अब हम बताए हैं। एयरपोर्ट 3 गुना बन गया, दिखाई अभी नहीं दे संदीप रहा। जी लूंगा, जवाब अभी दूंगा। अनूप जी थोड़ा सा 10 सेकंड और रुक जाइए संदीप जी, आप ही से जवाब दीजिए। अनूप भाई 20 सेकंड वोट दूंगा। बैंक के लिए मुसलमानों को आप लोगों ने 10 सेकंड के बाद। स्टेट में आते। अलगाववादी तत्व बना फिर कर हिंदू दिखाई मुसलमान नहीं दे रहा। पे अटक गई है, हम भारत हिंदू प्रगति मुसलमान के पे पथ अटक पर गए। जा रहा, भारत पांडे विकास जी, कर रहा। मैं जवाब दे सबका रहा हूँ साथ, आपको। सबका विकास, सबका बनारस विश्वास। में प्रधानमंत्री जी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं वहां का जवाब दे रहा हूँ, आप दिखाई दे रहा है। अगर नहीं मैं दिखाई बोलूं? दे रहा है, चलो पहले संदीप जी जवाब देंगे, उसके बाद मैं अजय जी के पास। संदीप जी, चल रहा है, घर घर बिजली योजना के तहत सब अरे यार, सुरेंद्र का तो लग रहा है तुमसे तो। दिखाई नहीं दे देख रहा रहा। हूँ। आप उज्ज्वला योजना संदीप जी के दिखाई बाद नहीं दे अजय रहा। जी के पास। संदीप जी, सैकड़ों योजनाएं हाँ, चल रही ठीक है, है। हाँ, जिससे अनूप भाई, सीधे फायदा हो रहा है। अनूप जी, अजय जी, फिर अनूप आपके पास में आऊंगा। संदीप जी कुछ 6,000 रुपया कांग्रेस के लिए सवाल खड़े करेंगे। अरे सुनिए ना, अब अब क्या सुनाएंगे? नहीं नहीं, क्या बहुत सुनाएंगे विकास आप? है। नहीं नहीं, बहुत आपको विकास सुनाने है। के लिए बच्चा अरे क्या? देखिए, अब हम कह रहे कांग्रेस के बहुत लोग क्या विकास हुआ है। सुनाएंगे? अरे सुनिए ना, कांग्रेस के लोग तो अरे हिंदुओं बहुत का विकास हुआ आतंकवादी भाई। बोलते अब हैं, देखिए, हिंसक विकास लोग क्या विरोधी सुनाई नहीं मान देंगे? सकता। हम विकास की बात करने जा रहे हैं, मुगलों सुनाने की चाहते संस्कृति हो। को आगे बढ़ाने वाले क्या बड़ी सुनाई देंगे? मजेदार बात यह है सर कि अभी एक 3-4 स्कीमों से इनकी बात स्टार्ट करते हैं। इन्होंने, मोदी जी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं, मेट्रो नहीं चला पाते, लखनऊ में चलती है अकेले। 8 वर्ष का लगभग शासन हो गया उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ चली थी उसके बाद कहीं का नंबर नहीं आया सर। वो बनारस में भी नहीं चल पाई, जहां मोनो रेल की बात हो रही थी। मोदी जी आदर्श एक लाए थे, आदर्श गांव योजना, जिसमें सांसदों को गांव गोद लेने थे। मोदी जी के वो 10 गांव बता दे, बहरहाल होना चाहिए 100 गांव, इसलिए कि हर वर्ष एक गांव लेना चाहिए था। और जो है 10 गांव मोदी जी के कम से कम बता ही दें हमारे साथी कि भैया मोदी जी के ये 10 गांव हैं, हमने डेवलप कर दिए। आदर्श गांव योजना क्या हुआ? आप शौचालय की बात करते हो, आइए गाँव में हम दिखाए हैं।
आप जो 12,000 कंडी दिए थे, आप ही गाँव में उसमें रहते हैं, कंडी रखी जाती है। आप ही राहुल गांधी जी गाँव में रहते हैं और आप ही अकेले गाँव में रहते हैं। हम लोग गाँव में नहीं रहते हैं। योजना का लाभ सबको 12,000 में घर कौन घर सा शौचालय बन योजना, जाएगा? हर घर निर्मल शौचालय भारत बनाया योजना गया है। जानते हैं, 8.5 उसका करोड़ नाम आपने शौचालय का बदल निर्माण दिया हुआ है। उसके आप बाद लोग आपने तो 4 शौचालय लाख नहीं बनाए रुपए थे। वसूल लिए। अरे वो आप बात है। लोगों ने तो अब मैं से शौचालय, एक सवाल पूछा वही लूट ज्ञानेंद्र जी अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। वही लूटपाट योजना, ये नहीं इंदिरा बताता। आवास योजना, अब बात करते हैं राजीव गांधी इंदिरा योजना, आवास वही योजना। जवाहर क्या? योजना, वही वो तो लूटपाट पहले योजना। 2011 की लिस्ट है। मैं पांडे जी आप को अभी तक- जवाब दूंगा। आप नहीं सब लेंगे। हाँ मैं अजय जी आपके पास आऊंगा। संदीप जी हो गई बात आपकी। आप नहीं सर, अब ये फटफटाएंगे। हमने सर एक सिंपल सीधा सवाल पूछा था, एक छोटा सा, कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व अनूप पांडे जी कर रहे हैं। एक सार्वजनिक उपक्रम जो इन्होंने इतने वर्षों में 11 वर्ष और 8 साल में वो उत्तर प्रदेश में लगाया हो, जगह, स्थान और नाम के साथ बता दे, मैं इनके साथ हो जाऊं। क्या सवाल है आपका? एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दीजिए। एक सार्वजनिक उपक्रम जानते हैं जी? सार्वजनिक उपक्रम जानते हैं? क्या आवाज नहीं आ रही? सरकारी, हाँ नहीं आएगी। ना बोलिए बोलिए। मोदी बड़ा चट्टा है। धीरे से बोल करके। मोदी बोलिए। बड़ा चट्टा है। मोदी बड़ा चट्टा है। बोलिए मोदी मोदी चट्टा है। मोदी चट्टा गाँव है। पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ, मोदी चट्टा है। बोलिए, गाँव सुनाई दे पूछ रहा रहे हैं, है। भ्रष्टाचारी लोग गाँव का विकास देखना चाहते हैं। मोदी इंदिरा चट्टा है। आवास योजना के पैसा ग्राम प्रधान खा जाते थे सर आपके इनसे राज्य में। सवाल पूछिए कि हैं? सार्वजनिक उपक्रम एक और गाँव का नाम पूछ रहे हैं। चर्चा को दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा है। अजय फौजी साहब, चाहते हैं कि मुद्दों पर चर्चा हो। संदीप जी, अब अजय फौजी भारत साहब, का सत्यानाश करनी करने वाले सेना लोग का भारत के खुला विकास- चैलेंज है कि अगर समाजवादी पार्टी के सांसद ने माफी नहीं मांगी तो पूरी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। अब दो चीजें हैं, या तो आपके सांसद माफी मांगे, नहीं तो चुनाव में करनी सेना आपके खिलाफ खड़ी होगी। और वो भी सर हिंदू है, राम जी लाल सुमन जी, वो भी हिंदू ही है। संदीप जी, हाँ ये तो उनको अजय फौजी जी साहब, मैं बता रहा हूँ क्या है? ये करनी अरे सेना के जो मान सिंह भी बजरब तो से हिंदू बोल रहा है। था। अरे पांडे जी चुप रहेंगे। मान फटाफट सिंह भी तो फटाफट। हिंदू भारतीय था। जनता पार्टी में सबसे बड़ी बीरबल बीमारी मान फटाफट सिंह फटाफट कौन बोलने था? लगते हो। अब रुकिए, बीरबल रुकिए, काम हिंदू था। कुछ नहीं जानकारी। तो पहले मेरी बात सुनिए। मान सिंह आपको भी तो जवाब हिंदू देंगे। अजय फौजी साहब को कहने दीजिए। अनूप पांडे जी मेरी रुकिए, बात तो सुनिए। रुकिए, पांडे जी, आपकी आवाज मेरी टकरा बात रही है। सुनिए। मुस्लिम था। तो ये अजय गद्दारों फौजी का साहब साथ का- देने वाले अजय अरे फौजी मेरी बात साहब, तो सुनिए अपनी बात पांडे जी। रखिए। अनुज जी मेरी बात अनुज जी, सुनिए। प्लीज। आपको सब हाथ जोड़ के निवेदन, जिससे सवाल उससे जवाब। अजय फौजी साहब, मैं ये कह रहा हूं, करनी सेना ने ये जो कह रहे हैं कि माफी मांगिए नहीं तो बवाल होगा, तो ये बवाल करेंगे। कितना कर क्या रहे हैं? अगर मैं इनके तरह मैं भी जवाब देने अगर समाजवादी पार्टी के लोग उतर जाए तो करनी सेना ने जमीन में दिखाई देगी ना आसमान में दिखाई देगा। नहीं, जब ये देश में नियम कानून नियम कानून आप मुझे पढ़ाएंगे। नियम कानून सब पढ़ाएंगे। पाकिस्तान नहीं है। नियम कानून, अरे तो समाजवादी पाकिस्तान आप ही पार्टी बना रहे हो। भारत को देखिए मुझसे पाकिस्तान बनाने का सपना ना पाकिस्तान देखे। पाकिस्तान आप बनाए हैं, मुंह से नियम बनाए कानून हैं। है। पहले सुन लीजिए, पांडे जी चुप रहिए। अनुज जी रुकिए, आप भारतीय अनुज जी जनता आप रुक पार्टी की जाइए। सबसे बड़ी बीमारी आदत है कि फटाफट बोलते हैं। पहले सुन लीजिए, मैं जवाब हाँ दे रहा अजय हूं जी, अजय ना। जी वक्त की कमी है, जल्दी हाँ, जल्दी बात ये करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ईंट पत्थर जवाब, ये सड़क और मकान तोड़फोड़ अभियान चला रहे हैं, ये खुला चैलेंज कर दे प्रशासन से। मुख्यमंत्री योगी जी से आदेश ले ले, अब फिर हमसे सामने से आके लड़ ले। मैं बताऊंगा कि क्या फायदा है उससे क्या फायदा है? अजय जी क्या फायदा है? ईट पत्थर से कोई फायदा है जनता का? आप लोग राजनीतिक दल इसलिए थोड़ी बने हो ईट पत्थर चलाने के लिए, देखिए जनता की सेवा के मैं लिए। कह रहा हूं कि हम तो जवाब दे रहे हैं। लड़ने सड़क पे तो ये ना आए हुए हैं, तो हम तो भागेंगे नहीं ना, हम तो खड़े हैं। ये लड़ने के लिए बोले तो तैयार तो हो, हमसे लड़ेंगे। हम तो संविधान के हिसाब से चल रहा है। एक लोग बैठे हुए पांडे जी, वो कह रहे हैं वायनाड पहुंच गए। अरे गुजरात से बनारस आ गए मोदी जी। अब मैं मोदी जी का बनारस में विकास बता देता हूँ। सुनिए पांडे जी मोदी जी का बनारस में विकास बताता हूँ। अरे ज्ञानंद सुनिए। ऐसा है बनारस में, पांडे जी मेरी बात सुनिए, बनारस में मोदी जी का क्षेत्र है। सारे देश का सबसे ज्यादा विकास तो यही होना चाहिए। इनका विकास पहला बता रहा हूँ। चलिए ज्ञानेंद्र सिंह जी, देखिए जो आपकी मांग थी वो तो पूरी नहीं हुई। अब 10 सेकंड में जवाब ये चाहता हूं कि आगे आपका कदम क्या होगा। वो ज्ञानेंद्र जी बिछा दिया जाता है। और बताइए ज्ञानेंद्र जी, आगे आपका अगला कदम क्या होगा करनी सेना का? अब तो जो आपकी मांगे थी वो तो पूरी नहीं हुई, गिरफ्तारी की मांग थी, अब क्या करेंगे? बहुत भयानक होगा, जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। हम बोल नहीं रहे, लेकिन हम करके दिखा देंगे। हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है,
हम करके रोजगार दिखाएंगे के जो लिए आपको रोटी करना कपड़ा होगा। मकान। चलिए अब देखना यह है कि जो करनी सेना ने चेतावनी दी कि गिरफ्तारी नहीं हुई आज, तो फिर वो आगे की सोचेंगे। अब देखना यह है कि आगे क्या होना है। हालांकि आज बहुत बड़ा सम्मेलन था, करनी सेना के भारी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सुरक्षा भी पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी जिन्होंने इस खास कार्यक्रम को दिल से देखा। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।